सभी भाई बहनों को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। आइए समय अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु कि तूने हमें एक नया दिन दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने सारे वायरस से और सारी बीमारी से तूने हम सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु आगे का आराधना और वचन को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, तो हमें सुरक्षित रख, हमें आशीष दें। और हर एक जन जो प्रभु जो हमारे साथ में आराधना करेंगे प्रभु, हर एक जन को तू उत्साहित कर, आशीष दे प्रभु। और आज के वचन के जरिए तो हमसे बातें कर पवित्र आत्मा, और होने दे तेरी महिमा हमारे जीवन से। सिर्फ हम सुनने वाले नहीं बल्कि तेरे वचन के अनुसार करने वाले हम बने प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो इस समय अपनी आंखों को बंद रखें और हम आराधना करेंगे इस समय। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है यीशु में। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में रिहाई है यीशु में, यीशु में, यीशु तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है यीशु में। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है यीशु में, यीशु में, यीशु में, यीशु में, यीशु में। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे, जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है, यीशु में, यीशु में, यीशु यीशु में सर्वश्रेष्ठ है यीशु का, सर्वज्ञानी है यीशु का, सर्वश्रेष्ठ है यीशु का, सर्वज्ञानी है यीशु का। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते, उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। ये सब मिलके गाए, यीशु
तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है यीशुए। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है यीशुए। Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. आइए हम प्रभु की स्तुति के लिए गीत गाएंगे। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लगत गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लगत गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगे तो जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगत जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा। हवा लगत उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा लगत उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला। धूप लगत मुरझाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। धूप लगत मुरझाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु।
ये जीवन है कांचों की चूड़िया, ये जीवन है कांचों की चूड़िया, ये जीवन है कांचों की चूड़िया, ये जीवन है कांचों की चूड़िया। धक्का लगत टूट जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। धक्का लगत टूट जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को हम खोलें। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और वचन 35 से अगर हम पढ़ते हैं तो उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी को कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आंधी को शांत करना। जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु सांझ के समय में और उसके चेले एक नाव में समंदर के उस पार जब जा रहे थे और जब वो समंदर के बीच में गए और हम लोग देखते हैं कि वो रात के समय में इतना बड़ा तूफान उस समंदर में उठा तो जो नाव थी वो पानी से भरने लगी। अभी एक्चुअली वो समंदर के अंदर बहुत सारे नावें थी और सबके हालत खराब हो गया। और हम लोग देखते हैं कि इतना पानी उस नाव में भरने लगा तो चेले डर गए और डर के मारे उन्होंने तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पास गए। लेकिन उस समय प्रभु यीशु गद्दी पर सो रहे थे। और हम लोग देखते हैं कि जब चेले यीशु मसीह के पास जब गए और यीशु मसीह से कहने लगे कि हे गुरु, हे प्रभु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं कि हम मर जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आया है और हम इससे लड़ नहीं सकते, कि प्रभु तू कुछ कर, और हम जानते हैं कि तू कुछ कर सकता है। और वो लोग बहुत डर गए। और हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उठे और उन्होंने आंधी और तूफान को कहा, शांत हो जा, थम जा, और उसी समय में सब कुछ शांत हो गए। मेरे प्रियो, हालेलुया। यीशु मसीह में वो सामर्थ है कि उसने आंधी और तूफान को भी शांत किया। आंधी और तूफान ने भी यीशु मसीह के वचन को सुना। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छा उस जगह पे उन लोगों के लिए कहा है। मरकुस का 4 अध्याय और वचन 40 कर हम लोग पढ़ते हैं तो कहता है, और उसने कहा, उसने मतलब यीशु ने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यीशु ने क्या कहा चेलों से कि तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे संग हूं? तुम क्यों डरते हो? ये डर जो है ना, ये हमारे विश्वास को तोड़ देता है। डर जो है, बहुत सारे लोग आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि डर डर के जीवन जी रहे हैं। भविष्य की चिंता है, बच्चों की चिंता है, नौकरी की चिंता है। आज लॉकडाउन की वजह से पूरा संसार मानव जैसे एक पूरा संसार को ताला लग गया। लोगों का नौकरी जा रहा है, लोगों को जीवन में परेशानी है, किसी के पैसे खत्म हो रहे हैं, किसी का राशन खत्म हो रहा है, जीवन में भविष्य में कोई आशा नहीं है। बहुत सारे लोगों का नौकरी जा रहा है। मेरे प्रियो, आज लोगों के लिए कोई आशा नहीं रहा तो लोग डर डर के जीवन जी रहे हैं।
और हम लोग देखते हैं कि डर जो है ना ये विश्वास को तोड़ देता है। और हम वचन में देखते हैं कि जब ये चेले बहुत डर गए और उन्होंने सोचा कि अभी हम मर जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तूफान और इतना बड़ा आंधी आया था कि पानी जो है ये पूरा पानी से वो नाव भर रही थी और वो बहुत डर गए और यीशु मसीह से विनती करने लगे कि यीशु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं। और यीशु मसीह ने, हम लोग देखते कैसे वो तूफान को शांत किया। अभी बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके के तूफान हैं, लेकिन यीशु मसीह आज उन लोगों से क्या कहना चाहता है कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे संग हूं? यीशु मसीह अगर साथ है तो मेरे प्रियो, ये लॉकडाउन में जितना आपका नुकसान हो रहा है, जितना आप परेशानी को झेल रहे हैं, निश्चित आने वाले दिनों में परमेश्वर वो सारे नुकसान को भर के देगा। जिसके साथ में प्रभु यीशु मसीह हैं उनका कभी नुकसान नहीं होता, और हुआ भी तो यीशु मसीह संभाल लेंगे। आपको विश्वास करना है, विश्वास के साथ यीशु मसीह के साथ खड़ा रहना है, प्रार्थना करना है। और जैसे वो चेलों से प्रभु ने क्या कहा, कहता है कि तुम क्यों डरे, तुम क्यों डरते हो? तुम्हें अब तक क्या विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे संग हूं? यीशु मसीह उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? जिस जगह पे मैं होता हूं वहां पर डर नहीं रहना चाहिए। मतलब प्रभु यीशु जहां पर है वहां पर चिन्ह चमत्कार होंगे। और हम लोग देखते हैं कि कैसे यीशु ने वो आंधी और तूफान को शांत किया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे आंधी और तूफान है मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको एक आशा दिलाना चाहता हूं, मैं आपको वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं कि सच में जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह उनका कभी नुकसान नहीं होने देंगे। आप विश्वास करो, प्रभु के वचन पर भरोसा करो, अपना समय प्रभु में बिताओ, समय निकालकर प्रभु के चरणों में बैठो, घुटने टेको, भविष्य की सारी चिंताओं को छोड़ दो, प्रभु के हाथों में दो, प्रभु संभाल लेगा। मत्ती का 6वां अध्याय में 33 वचन कहता है कि पहला उसका राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। प्रभु की इच्छा है कि हम भरोसा करें उसके ऊपर, उसको हम प्रेम करें, उसके वचनों पर हम चलें, उसकी आज्ञाओं का पालन हम लोग करें, और निश्चित प्रभु कार्य करेगा जब हम उसको मौका देंगे, जब हम उस चेलों के समान यीशु मसीह के पास जाएंगे। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि आगे का हमारा जीवन क्या होगा, हम नहीं जानते प्रभु, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि तू अगर हमारे साथ है तो हम चिंता नहीं करेंगे, तू सब कुछ संभालेगा। हालेलुया। और आगे का वचन कहता है कि वो बहुत डर गए और एक दूसरों के साथ आपस में कहने लगे, ये कौन है कि पानी, समंदर और ये तूफान भी इसकी आज्ञाओं को मानते हैं। देखो, प्रभु यीशु की आज्ञाओं को कौन मानते हैं? आंधी और तूफान। और देखो प्रभु यीशु ने कैसे आंधी और तूफान को शांत किया। ये कौन है? वो लोगों को प्रश्न पड़ा कि ये कौन है कि आंधी और तूफान इसकी बातों को मानते हैं? तो वो दूसरा कोई नहीं, ये जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित पिता परमेश्वर का एकलौता बेटा है कि जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी मेरे प्रियो, और हमारे लिए नहीं बल्कि सारे संसार के लिए उसने अपने प्राण को दिया। कि वो नहीं चाहता कि किसी आत्मा का नाश हो, वो चाहता है कि हर एक जन को अवसर मिले, पश्चाताप करे। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश क्या था। मरकुस का 1 अध्याय और 15 वचन अगर हम पढ़ते तो उसमें कहता है कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। प्रभु का पहला संदेश यही था, मन फिराओ और विश्वास करो। विश्वास करना सुसमाचार पर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रभु यीशु ने इस संकट के समय में चेलों से क्या कहा कि तुम विश्वास करो कि मैं तुम्हारे संग हूं। और यीशु मसीह अगर संग है तो डरना नहीं है। ये डर जो है ना, ये डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता मेरे प्रियो। हालेलुया। 2 तीमुथी अध्याय 1 वचन 7 में कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी,
तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी, तो तुम्हें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया। हम लोग डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और निश्चित परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो अभी हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमें कभी नहीं त्यागेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। और जैसे उन लोगों को प्रभु ने बचाया और बचा के उनको सिखाया कि कैसे विश्वास करना है, कैसे विश्वास में बने रहना है। और हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में जब प्रभु यीशु मसीह और चेले जब वो उस पार पहुंचे और नाव से उतरे, तो पांचवा जैसे शुरू हो जाता है कि एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति जो कब्रों में था और प्रभु ने उसके अंदर से बहुत सारी दुष्ट आत्मा को निकाला था। ये बहुत बड़ा चमत्कार प्रभु करने वाला था। इसके लिए संकट जो था, ये संकट उससे पहले आया। आज हम लोग देख रहे हैं सारा संसार लॉकडाउन में है, लोगों को भविष्य की चिंता है। आज हमारा भारत देश लॉकडाउन में चल रहा है। आज लोगों के काम का प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, राशन का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ और उत्साहित भी करता हूँ कि एक बड़ा आशीष आने के लिए, बड़ा चमत्कार होने के लिए थोड़ा संकट का हम सामना करेंगे। हम विश्वास में बने रहेंगे। और यीशु मसीह ने चेलों को ये सिखाया मेरे प्रियो। हालेलुया। आज देखो हमारे लोग कितना सेवकाई कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर भाई बहन, हमारे पुलिस, हमारे नर्सेस और हमारा सारा गवर्नमेंट रात दिन काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक लोग किसके लिए? कि हमारे देश को बचाया जाए, हमारे लोगों को बचाया जाए। बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि हमारा देश बच जाए, हमारी अर्थव्यवस्था बचने के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और हमें करना भी है। हमारे सरकार के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमारे राज्य के लिए हमें लोग प्रार्थना करना है। जो लोग बीमार है उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। हर एक हॉस्पिटल के लिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु सबको चंगाई दे, सब कुछ प्रभु सुरक्षित रखें। हालेलुया। और निश्चित प्रभु आने वाले दिनों में हमारे जीवन में बहुत कार्य करेगा मेरे प्रियो। तो बहुत धन्यवाद। प्रभु ये वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आइए इस समय अपने सिरों को झुकाएं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा तूने हमसे बातें की और धन्यवाद प्रभु। हम डरेंगे नहीं, हम प्रभु विश्वास में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद देते प्रभु हमारे सारे भाई बहनों को जो वचन को सुन रहे, उनको तो आशीष दे, उन्हें सुरक्षित रख और तेरी महिमा हो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। बहुत धन्यवाद आपका। गॉड ब्लेस यू।